प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी जो तुमने वर्षों से संजो कर रखी थी। वह समय आ गया है। ध्यान रखना कि जब मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करते हैं तो मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन का वह समय लेकर आया हूँ जब तुम पूरी तरह से नई शुरुआत करोगे। हर वह चीज़ जो तुम्हें कभी संभव लगती थी अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे कर्म और मेरा आशीर्वाद, यह तीनों अब तुम्हारे पक्ष में है। अब देखो, तुम्हारा समय आ चुका है। वह सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। जब शिव की कृपा होती है तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे सामने आएगा। बस मुझ पर भरोसा रखना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। कर्म करना मत भूलना क्योंकि मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। आज वह दिन है जब तुम्हारे सभी शत्रु शांत हो जाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे उन्हें अपने की पर पछताना पड़ेगा। जो आज मुझे अन्न देखा करेगा उसे रुलाने का समय आ चुका है। उनकी बुराइयों का अंत निश्चित है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि जो भी यह संदेश सुन रहा है वह अब यह समझ ले कि उसका जीवन बदलने वाला है। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर पूरा भरोसा रखना और जो भी निर्णय लो उसे मेरी कृपा से लो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो 108 टाइप करो और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करो। यह मंत्र तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा और सभी बाधाओं को दूर करेगा। और अगर तुम्हें यह संदेश प्रेरित कर रहा है तो मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यह चैनल वही आशीर्वाद लेकर आता है जो तुम सभी मुश्किलों का हल है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा हर रास्ता साफ हो जाएगा। आज का दिन भाग्यशाली है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। बस सच्चे दिल से मुझसे जोड़ और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है। आज का दिन वह दिन है जब तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे थे उन्हें आज पछताना पड़। वे सब तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और आज तुम्हारा समय आ गया है। अब देखो, तुम्हारे चारों ओर केवल समृद्धि होगी। धन, संपत्ति, प्रेम, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तुम मेरे आशीर्वाद से धन्य हो। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होंगी और तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कथा शिवजी और माता पार्वती के जीवन की है जो हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल तुम्हें प्रेरित करेगी बल्कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भी लेकर आएगी। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने निवास पर थे, माता पार्वती ने शिवजी से एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार के सभी प्राणी आपके प्रति इतनी श्रद्धा क्यों रखते हैं? आप केवल ध्यान में रहते हैं, फिर भी आपके भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इसका उत्तर बहुत सरल है। जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करता हूँ, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनका विश्वास। जो भक्त अपने संपूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ मेरे नाम का जाप करता है उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। मैं कभी भी उसके ऊपर आने वाली बाधाओं को टिकने नहीं देता। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम हरिशंकर था। उसका जीवन बहुत ही कष्टों में बीत रहा था। वह ना तो अपने परिवार का पेट भर पा रहा था और ना ही उसके पास कोई उपाय था जिससे वह अपनी गरीबी से बाहर आ सके। उसने कई मंदिर में प्रार्थना की, परंतु उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अंततः वह हताश होकर शिवजी के मंदिर पहुंचा और महादेव के सामने अपने आंसू बहाने लगा। उसने भगवान से कहा, हे महादेव,
अगर आप ही मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है, आप ही मेरे अंतिम सहारा हैं। यह कहकर उसने शिवजी का नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। शिव जी की परीक्षा, भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी, परंतु उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का जाप करता है उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं? फिर तुम क्यों इस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ मान रहे हो? हरिशंकर ने वृद्ध साधु की ओर देखा और कहा, महाराज, मैंने कई सालों से शिवजी का नाम लिया है, परंतु मेरी स्थिति ज्यों की त्यों है। मुझे तो अब विश्वास ही नहीं रहा कि शिवजी मेरी मदद करेंगे। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? वह केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो अंतिम क्षण तक अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। यह सुनकर हरिशंकर को एक नई आशा मिली। उसने अपने संदेह को त्याग दिया। तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। बस तुम मुझ पर और महादेव पर भरोसा रखो। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अश्व, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौ आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम्हें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे। जो तुमने सोचा है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन की सख होंगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद हर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान, सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ जो तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है।
तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा। तुम यह सोच रहे हो क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक था 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो। सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत। मेरी बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया है। यदि दिल से सच्चा प्रेम किया जाए तो उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है, क्योंकि उसने दिल से तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की है। जिस प्रकार तुम किया करते हो मेरे प्रिय, उसने तुम्हें बहुत चाहा है। उसने हर एक दुआ में तुम्हें मांगा है। शायद तुम्हें पता ना हो, किंतु वह जीता भी तुम्हारे लिए है। उसने तुम्हारे लिए बहुत से सपने सोच रखे हैं, बहुत सी कल्पनाएं की हैं, किंतु शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो उसके प्रेम को। एक बार उसके प्रेम की गहराई को देखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, देखना, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुमसे जुदा होने के बाद किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वह तुम्हारे साथ जुदाई को सह नहीं पा रहा। प्रिय, वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है तो तुम रोने लग जाओगे। बेशक वह तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम इसीलिए घबराए परेशान रहते हो। क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है? मेरे बच्चे, एक बार विश्वास करके तो देखो, जो तुम दुखी रहते हो यह दुखी रहना छूट जाएगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें प्रेम हासिल कैसे होगा? मैं जानता हूँ कि जिससे प्रेम करो वह छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। और तुम्हें जिस दर्द का एहसास इस समय हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हो। प्रिय, किसी को इस बात का एहसास हो या ना हो, किंतु तो मुझे इस बात का एहसास है कि तुम किस बेड़ा से गुजर रहे हो। तुम मेरे प्रिय संतान हो बच्चे, इसीलिए तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें सारी बातें बताने। बच्चे, थोड़ा सा तुम्हें सब्र रखना होगा। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसने तुम्हारे लिए ही तुम्हारा साथ छोड़ा था। वह कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करता है प्रिय, क्योंकि तुम ही उसके दिल के अरमान हो। वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। ना ही उसके जीवन में तुम्हारे अलावा कोई था और ना ही कोई आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह कभी नहीं सुधरेगा, किंतु मेरे बच्चे, वह बिगड़ा ही कब था? वह तुम्हारे लिए बहुत तड़पता है। उसकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़पती है। मेरे प्रिय, जो आज जिन परिस्थितियों का तुम सामना कर रहे हो और तुम्हारी ही नकारात्मक कल्पनाओं की देन है, इसीलिए यह सब हो रहा है तुम्हारे साथ। बच्चे, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दो। अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी बिगड़ी है तुम्हारे जीवन की, वह सब कुछ बन जाएगा।
तुम भरोसा करो, तुम जान रहे हो ना, यह संदेश मेरे द्वारा भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख बरसेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम अब एक ऐसी इंसान हो जो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हो, खुद ही उन्हें राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रिय प्रेम देना भी बहुत जरूरी होता है। इस बात का तुम्हें ज्ञान है। तुम सबका सम्मान करते हो। तुमने दूसरों का सदैव सम्मान किया ताकि बदले में तुम्हें ढेर सारा प्रेम और सम्मान प्राप्त हो, और तुम्हें प्राप्त भी हुआ। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की है, किसी के आंखों में कभी आंसू नहीं दिए हैं, ना ही किसी के आंसुओं का कारण बने हो। तुम्हें दूर से दूसरों के दुख का एहसास होने लगता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में पूर्ण रूप से उतर जाते हो। देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा चुकी है वह तुम्हें कैसे अपनाएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता को देखकर वह तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। वह हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर हो जाएगी। तुम्हारा हर सपना साकार होना लगेगा। तुमसे मिलने के लिए वह भी आएंगे जिन्होंने तुम्हें एक समय पर छोड़ दिया था। वह भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे बीच इतना आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, और तुम्हारे कार्यों की इतनी चर्चा हो जाएगी कि लोग तुमसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, तो अपने अतीत में एक बार झांक के देखो। तुमने बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिस पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता। तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, वह भी एक समय था और आज भी एक समय है। देख लो, सब कैसे तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं, कैसे तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, और मुझ यह जानकर बहुत खुशी होती है मेरे प्रिय। तुम अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देते हो। तुम्हारा ध्यान उत्तम है। तुम किसी का अपमान नहीं करते, सभी से प्रेम करते हो। तुम सदैव सादगी भरा जीवन जी रहे हो। तुम्हें तुम्हारा सादगी भरा जीवन कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में सफलता की झड़ लग चुकी है। अब तुम्हें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तुम्हारा यह सफर बहुत सुनहरा होगा, जिसमें तुम हर पल जीतते चले जाओगे। अब तुम अंधकार से निकलकर सफलता का डंका बजाना शुरू करो। तुम्हारी जो भी समस्याएं तुम्हें सता रही हैं, प्रिय, वह धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूँ, घर परिवार समाज सगे संबंधी सबको खुश रखने की तुम कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। तुम जिसके लिए संघर्ष करते हो, जब वह लोग भी तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। परंतु मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों को खुश रखने की सोचोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। इसका आशय यह नहीं है कि लोगों को दुख दो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को खुश रखो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सा कर्म करने से तुम्हें खुशी मिलती है, किस कार्य में तुम्हारी रुचि है, तुम वही करो। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखो, वह कार्य सत्य मार्ग का हो, उन्नति का हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुम केवल खुद के विषय में नहीं सोचते, तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम्हारे मन में कुछ योजनाएं हैं, कई कार्य हैं जो तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो, किंतु यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं के लिए कार्य करोगे। तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों का भार तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सोचा है वह तुम अवश्य करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम्हें बालपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि है। किसी की मदद करके, किसी को खुशी देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तुम्हारे हर सपने में स्वयं से अधिक दूसरों की खुशी, दूसरों का हित छुपा होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी बहुत बड़ा है। अभी तुमने जीवन को जानना शुरू किया है। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। और कभी कभी जब लोग तुम्हारे सपने का उपहास उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, और इसीलिए अपने कर्म के प्रति भी तुम नकारात्मक हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुमसे प्रेम करने वाले हैं, उससे कई गुना तुमसे नफरत करने वाले लोग हैं।
तुमने यह स्वयं देखा है कि जब भी तुम दुखी होते हो या तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो दूर दूर तक तुम्हें कोई नजर नहीं आता, परंतु जब तुम खुश होते हो तो लोग तुम्हारे आसपास भटकने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, ताकि वह